सोशल मीडिया की वीडियोस में देखने को मिलता है कि नेता या ब्यूरोक्रेट्स हवाई जहाज पकड़ते हैं और वैष्णो देवी की यात्रा के लिए जाते हैं। लेकिन उसी वैष्णो देवी के बेस कैंप में कटरा में लोग तिल तिल कर जी रहे हैं, उनकी सुध लेने वाला कोई नहीं है। और यही बात है जो सबको दुखी कर रही है। हाल ही के दिनों में श्री जितेंद्र सिंह, जो जम्मू से कटरा कॉन्स्टिट्यूएंसी, रियासी कॉन्स्टिट्यूएंसी से एमपी हैं, वो कटरा में आए एक निजी फंक्शन के उद्घाटन के लिए। लेकिन कटरा की समस्याओं को सुनने के लिए उनके पास समय नहीं था। एक निजी फंक्शन में एक नेता आ सकता है, लेकिन जिस जनता ने उसको वोट दिया उसकी समस्या सुनने के लिए उसके पास वक्त नहीं है। इससे बड़ी डेमोक्रेसी की हत्या कोई नहीं हो सकती। ये जो आज लोग आप मेरे सामने बैठे देख रहे हैं, ये म्युनिसिपैलिटी कमेटी कटरा के वो कैजुअल लेबर के लोग हैं जिन्होंने इस पेंडेमिक में, कोरोना वायरस की महामारी में जी तोड़ काम किया है बिना किसी डर के। ना इनके पास कोई इक्विपमेंट थी, ना कोई ढाल, लेकिन ये वही लोग हैं जो खाना भी पहुंचाते रहे उन क्वारंटीन सेंटर्स में, जो बैरियर पे बैठे होते हैं कमेटी दफ्तर की तरफ से, जो हर काम कर रहे हैं। लेकिन पिछले 7-8 महीने से सैलरी के नाम पे इनको 1 रुपया भी नहीं दिया गया। मैं अपने कैमरामैन को बोलूंगा कि आज दिखाएं कि इस रूम में यहाँ कुछ ऑफिसर्स बैठे हैं और ये लोग यहाँ घेराव करके बैठे हैं। इनका साफ कहना है कि ये तब तक नहीं उठेंगे जब तक आज इनके सैलरी का इशू सॉल्व नहीं होता। चाहे 1 दिन लग जाए, चाहे 2 दिन लग जाए, चाहे कितने ही दिन लग जाए। दोस्तों, दुख तब होता है जब डेमोक्रेसी में रह रहे लोग नारेबाजी पे उतर जाते हैं, ब्लॉकेज पे उतर जाते हैं, ऑफिस का घेराव करके बैठ जाते हैं, क्योंकि उनकी समस्या कुछ 1 दिन की या 2 दिन की नहीं, कई सालों की है। इनमें कुछ कैजुअल लेबर्स ऐसे भी हैं जो 2003 में यहां लगे थे, लेकिन आज भी वो अपनी तनख्वाह के लिए लड़ रहे हैं हर दिन प्रतिदिन, और उनके बच्चे और बीवी, बूढ़े माँ बाप घर पे बैठे भूखे मर रहे हैं। हम बात करेंगे कुछ ऐसे ही लोगों से। सर, क्या प्रॉब्लम है, क्या दिक्कत आज आपको आ गई है कि आज आपको ऑफिस का घेराव करके बैठना पड़ रहा है? सर, मैं संजीव कुमार, म्युनिसिपल कटरा कैजुअल लेबर एम्प्लॉय। सर, लॉकडाउन, मार्च में लॉकडाउन शुरू हुआ था, उसके बाद हमारी सैलरी बंद हो गई है, हमें सैलरी नहीं मिल रही है। सैलरी की वजह से हमें परेशानी आ रही है, राशन नहीं आया, घर में लोग उधार नहीं दे रहे हैं। लेकिन जो ये कैजुअल लेबर हमारे 73 एम्प्लॉइज हैं, हमारे भाई, जहां भी काम हो यही करते हैं। यहाँ कटरा में शेड तोड़े हो कहीं, यहाँ पे हमने काम किया। अगर जानवर पागल हो जाते हैं तो हमारे एम्प्लॉइज उनको पकड़ने के लिए, हमारे भाई, हम उनको पकड़ने के लिए जाते हैं। लेकिन सैलरी हमारी नहीं है। सैलरी सिर्फ ये परमानेंट को दे रहे हैं। परमानेंट कोई जानवर पकड़ने नहीं जाता है, कोई शेड तोड़ नहीं, परमानेंट नहीं गया, वो सिर्फ कैजुअल लेबर काम कर रहे हैं। लेकिन अब हमें ये बोला जाता है कि आपकी हम बात कर रहे हैं, आगे बात कर रहे हैं, लेकिन हमें पता नहीं चल रहा है 7 महीने से हमारी बात कहाँ पे चल रही है। ना तो हमें आज तक सैलरी मिली है, इस लॉकडाउन में 1 सैलरी मिली है, और अब ऑफिसर बता रहे हैं कि 6000 के साथ हम 7 महीने में हमारा राशन कैसे पूरा हो रहा है। दुखद बात यह भी है कि ये लोग सरकारी मुलाजिम में गिने जाते हैं, और जिन लोगों ने राशन दिया होगा उन लोगों को दिया जिनका कोई काम नहीं था, और ये लोग उनकी नजर में काम कर रहे हैं, ये म्युनिसिपैलिटी के कर्मचारी हैं। लेकिन ये अपना दुख किसी को सुना नहीं सकते। ये अपना दुख किसी को सुना नहीं सकते, क्योंकि कोई इनका दुख सुनने वाला नहीं है। चाहे हम कटरा या रियासी के एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें, वो एडमिनिस्ट्रेशन जो आंखें मूंदे बैठी है और सिर्फ ऑर्डर देती है कि आपको आज ये काम करना है। 7 महीने हो गए, ऑफिसर हमारी कोई नहीं सुन रहा है, और हमारा रिकॉर्ड जो है वो शायद ऊपर नहीं पहुंचा है, इनके पास ही यहाँ पे ही घूम रहा है। ये हर साल हमारा ये एक प्रोसीजर आता है, जैसे हमारे 7-8 महीने हो गए, ऐसा ये हमें फिर बिजी कर देते हैं कि हम आपका रिकॉर्ड बना रहे हैं, ऑफिस में आपका रिकॉर्ड भेजेंगे परमानेंट के लिए। हमें सब समझ नहीं आ रहा है कि हमारे साथ धोखा क्यों हो रहा है। हमें तो क्लियर बताया जाए। अभी तो हमें ये बताया जा रहा है कि आप इनकम ऑफ सोर्सेज पे रखे गए हो, अगर कटरा में इनकम है तो आपको सैलरी मिलेगी, इनकम नहीं है तो सैलरी नहीं मिलेगी। तो सर, मानने के बाद ये है कि अगर आज हमारी 6000 रुपया सैलरी है, कल हम सिर्फ परमानेंट अगर 18,000 रुपया गवर्नमेंट करती है, तो कटरा में इनकम नहीं होगी, हमारी सैलरी कहाँ से आएगी? ये 6000 नहीं दे पा रहे हैं। तो सर, हम जिसके पास भी जाते हैं, चेयरमैन साहब के पास गए, चेयरमैन साहब ने भी आश्वासन दिया, लेकिन चेयरमैन साहब यही बात बोलते हैं कि ये ट्रैक वाले हैं। सर, ट्रैक पे हम नहीं गए आज तक, हमने ट्रैक पे काम किसी ने काम नहीं किया है। लेकिन आपको वो नई ड्यूटीज रोज देते हैं। सर, सभी सर ड्यूटी कर रहे हैं, अपनी ड्यूटी सभी कर रहे हैं, जो हमारी ड्यूटी लगाई गई है वो काम कर रहे हैं। मैंने पहले भी आपको बताया कि जानवर अगर पागल हो जाए कहीं, वो भी हमारे ही एम्प्लॉइज पकड़ने जाते हैं।
सर आपने कब ये म्युनिसिपल कमेटी ज्वाइन की? सर मेरा नाम शीतल शर्मा है। 2003 में मैं आया था मुझसे। 2003 में। और आज भी आपको अपनी सैलरी के लिए लड़ना पड़ रहा है? बिल्कुल लड़ना पड़ता है सर। चाहे कोविड-19 से पहले हम 115 लड़ते थे, तो ये अफसर हमारे बोलते थे आप 15 115 एक जैसे ही, जैसे उनकी भी आती थी हमारी भी आती थी। लेकिन उसके बाद में कुछ ऐसा किया, वो 30-35 की सैलरी आ रही है, हमारी नहीं आ रही। और वो जो लोग थे जिनकी सैलरी आ रही है वो आपके बाद लगे थे कि आपके पहले लगे थे? बाद में जा रहा। तो आपके घर की स्थिति क्या है पिछले 8 स्थिति महीने? हमारे ऊपर ही है सर। घर का सारा सिस्टम हमारे ऊपर ही है। कौन कौन है आपकी फैमिली में? मेरी वाइफ है, 2 बच्चे हैं, मम्मी पापा हैं। तो कैसे पालन पोषण चल रहा है भाई पिछले 7 इसी महीने? जब पहले सैलरी मिलती थी तो अभी दे रहे हैं, तो बस इधर आते हैं, रोज बैठ जाते हैं। तो दुकानदार भी काफी उधार हो गया, तो ये तो सुनते नहीं हमारे। इनको हम बोलते हैं हमें भेजा लिख के, ये बोला कुछ झूठे दिलासे देते हैं। इसी पूरे मसले पे म्युनिसिपल कमेटी के चेयरमैन श्री शशि गुप्ता जी से बात हुई तो उनका साफ कहना था कि उन्होंने इंफॉर्मेशन ये दी हुई है डायरेक्टर अर्बन लोकल बॉडीज को और 10 लाख रुपए की डिमांड की हुई है कि इन लोगों को जल्दी से कंटिंजेंसी सिचुएशन को देखते हुए सैलरी दी जाए। लेकिन डायरेक्टर साहब ने फंड्स की कमी होने के कारण अभी इनको रुकने को कहा है। और उनका एक और कहना था कि अभी जो इंटरनल सोर्सेज म्युनिसिपल कमेटी के हैं वो भी ठप पड़े हुए हैं, जिससे इनको पैसा नहीं आ रहा और इन लोगों को सैलरी नहीं दी जा रही। लेकिन सोचने की बात यह है कि अगर इनकी सैलरी नहीं है, सोर्सेज नहीं है, तो इनको रोज नई ड्यूटीज असाइन क्यों की जाती है? रोज इनको जो भी कटरा में इस समय काम हो रहा है, चाहे वो जानवरों से रिलेटेड हो, चाहे वो पार्क से रिलेटेड हो, चाहे वो क्वारंटीन सेंटर से रिलेटेड हो, चाहे वो म्युनिसिपल कमेटी का इंटरनल क्लरिकल वर्क हो, ये लोग ही हमेशा काम में लाए जाते हैं। इन झूठे दिलासों के बीच जो खर्चा रोज का होता है उसको चलाने के लिए इनको उधार करना पड़ रहा है। ये वो लोग हैं जिनको नौकरी दी गई थी उस वादे के साथ कि आपका लाइफस्टाइल ठीक होगा, आपके बच्चों का, आपके परिवार का पालन पोषण होगा। लेकिन आज ये हालत है कि ये लोग जो हैं सड़कों पे बैठे हैं, ऑफिस में बैठे हैं, रोज नारेबाजी हो रही है, लेकिन वो ब्यूरोक्रेट्स और वो नेता जो हेलीकॉप्टर से आते हैं जाते हैं, उनको शायद धरती पे रेंगते ये कीड़े नजर नहीं आते। ये कीड़े इनको तब इंसान लगते हैं जब इनको वोट चाहिए होता है। जब वोट चाहिए होगा तो हर कोई इनके दरवाजे में आएगा, इनके घर में चाय पिएगा, पानी पिएगा। जब वोट मिला तो ये इंसान कीड़े मकोड़े बन जाते हैं। ये दास्तां पूरे जम्मू कश्मीर के कैजुअल लेबर्स की है जो अर्धनग्न होकर भी प्रदर्शन कर रहे हैं, ऑफिस का घेराव लेकर भी प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन इस बहरी सरकार को कुछ सूझ नहीं रहा, कुछ सुनाई नहीं दे रहा। आप बने रहिए यंग माइंड्स के साथ, कैमरामैन वरुण शर्मा के साथ मैं हूं हिमांशु शर्मा।